गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों आज जो है फिर हम आप लोग के बीच क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव का तीसरा सेट का वीडियो जो है आप लोग के बीच लेकर आए हैं। कहने का मतलब है जो आपका जैक द्वारा 5 सेट जारी हुआ है उसमें तीसरा सेट का वीडियो आज है हम आप लोग के बीच लेकर आए हैं। और इस तीसरे सेट में जितना सारा क्वेश्चन है अथवा का भी टोटल क्वेश्चन आपको जो है हम आज बताने वाले हैं। तो बच्चों प्लीज़ आप इसको पूरा देखिएगा और जितना सारा क्वेश्चन है उसको कॉपी में लिख के याद करने का प्रयास कीजिएगा यदि आप अधिक से अधिक नंबर लाना चाहते हैं तो। और बच्चों यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ अपने प्यारे दोस्तों को बताइएगा ज़रूर, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है एक एक करके सारा क्वेश्चन को जो है हम लोग देखते हैं और बिल्कुल सरल भाषा में इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये आपका क्लास 12 है हिंदी इलेक्टिव, सारा आपको पहले बता चुके हैं। समय आपको 1.5 घंटा मिलेगा, इसका आपको ध्यान रखना है, इसका आपको प्रैक्टिस भी करना है बच्चों। ये जितना सारा क्वेश्चन है इसको आपको एग्जाम से पहले आपको प्रैक्टिस करना है कि हम 1.5 घंटा में इतना सारा क्वेश्चन लिख सकते हैं कि नहीं, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए ध्यान रखना है आपको 1.5 घंटा है और 40 मिनट आपको इसमें मिलेंगे। तो देखिए ये आपका पहला एक आपका गद्यांश रहेगा, ठीक है। और इसी गद्यांश को पढ़ के आपको नीचे का जो है 3 क्वेश्चन का जो वो है जवाब देना है। तो बच्चों देखिए ये वीडियो लंबा ना हो काफ़ी, इसके लिए आपको ये वीडियो को पॉज कर करके आपको इसको जो है खुद से पढ़ना होगा। अगर हम इसको पढ़ने जाते हैं तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो उसको देखने में आपको भी परेशानी होगी और हमें भी डाउनलोड करने में दिक्कत हो सकती है। इसीलिए आपको ये हम वीडियो को बढ़िया से इसको आपको दिखा दे रहे हैं, आप इसको पॉज करके जो है इसको आप पढ़ लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि हमारे देश में नारियों की स्थिति पूर्ववत ही क्यों बनी हुई है, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है इसका देख लीजिए, आपको 3 क्वेश्चन, यहाँ तीनों क्वेश्चन आपको पहले पढ़ देते हैं फिर तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन है स्त्रियों को सांस्कृतिक रूप से किसकी संज्ञा दी गई है, और तीसरा क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो चलिए हम लोग जो है इसका आंसर देखते हैं। देखिए आपको पहला क्वेश्चन बता रहे हैं, देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन भी दोबारा लिख दिए हैं। ये हमारे देश में नारियों की स्थिति पूर्ववत ही क्यों बनी रही। तो आपको लिखना है कि भारतीय समाज में नारी की स्थिति सचमुच विरोधाभासपूर्ण। विरोधाभासपूर्ण का मतलब होता है विरोध का आभास होना परंतु विरोध नहीं होना, ठीक है, इसका ये अर्थ होता है। रही है संस्कृति पक्ष से उसे शक्ति माना गया है, तो लोक यानी संसार पक्ष से उसे अबला कहा गया है। सदियों के संस्कारों की जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि उन्हें न तो कुछ वर्षों की शैक्षणिक प्रगति खोज सकती है, न कुछ एक आंदोलन से ही उन्हें हिलाया जा सकता है। अतः स्थिति पूर्ववत ही बनी रही, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। फिर आप देखिए दूसरा क्वेश्चन था आपका कि स्त्रियों को सांस्कृतिक रूप से किसकी संज्ञा दी गई है। तो आपको यहाँ लिखना है कि स्त्रियों को सांस्कृतिक रूप से शक्ति का स्वरूप जो है माना गया है, या शक्ति की संज्ञा जो है दी गई है, आप लिख सकते हैं, जो इस संसार में आए विपत्तियों को आसानी से मिटा सकते हैं। बच्चों ये जितना क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, जितना आपको लिखे हैं, अगर आप इस प्रकार का परीक्षा में लिखते हैं तो मैं दावा करता हूं कि आप सबसे ज़्यादा नंबर जो है आप लाइएगा। चलिए आगे देखते हैं, उपयुक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो आपको लिखना है भारतीय समाज में नारी का स्थान। तो बच्चों ये था आपका गद्यांश का क्वेश्चन, ठीक है। ये जो आपका गद्यांश दिया गया है इसका 3 क्वेश्चन है। उसके बाद आपका आ जाता है एक पद्यांश दिया गया है, यहाँ गद्य लिखा है लेकिन ये आपका पद्यांश है, कविता है। तो कविता क्या है, रन चौकड़ी भर भर चेतक बन गया निराला था, ठीक है, इस प्रकार का एक आपका पद्यांश है। आपको दोनों में से एक ठो लिखना है। तो देखिए ये पद्यांश आपको दिखा देते हैं, आप इसको देख लीजिएगा और हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आप इसको पद्यांश को हम बढ़िया से आपको दिखा देते हैं, आप इसको ध्यान से देख के पढ़ लीजिएगा।
अब देखिए इस पद्यांश का क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन, चेतक कौन था। दूसरा है, चेतक को निराला क्यों कहा गया है। और तीसरा है, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ गया था। पंक्ति में चेतक की क्या क्या विशेषता बताई गई है। तो बच्चों ये हम लोग चलिए इसका क्वेश्चन की ओर, आंसर की ओर बढ़ते हैं। देखिए हम लोग के बीच इसका आंसर आ गया। यहाँ क्वेश्चन है चेतक कौन था, तो हमने यहाँ लिख दिए हैं कि चेतक महाराणा प्रताप के जो है घोड़े का नाम था। दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका कि चेतक को निराला क्यों कहा गया है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, चेतक महाराणा प्रताप का बहुत ही प्रिय घोड़ा था, उससे निराला इसलिए कहा गया क्योंकि वो निर्भीक था। युद्ध भूमि में उसे हराना बहुत ही मुश्किल था। वह राणा प्रताप का साथ बहुत ही अच्छे तरीके से देता था। वह हवा में से भी तेज था। उसे पकड़ना किसी 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 के बस की बात, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, उसे पकड़ना किसी होगा, ठीक है, किसी के बस की बात नहीं था, है ना। इसमें थोड़ा सा और आगे हम बढ़ा नहीं था, ठीक है। चलिए तो ये आपका दूसरा नंबर का था, इसीलिए यहाँ पर आप एक थोड़ा सा जोड़ सकते हैं, इसलिए उसे जो है निराला कहा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पर देख सकते हैं आप। तीसरा क्वेश्चन ये आपका है, राणा की पुतली, ठीक है। यहाँ पर हमने दोबारा आपको क्वेश्चन लिखे हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। देखिए यहाँ पर लिख चुके हैं राणा की पुतली, तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं राणा की पुतली किसी देखिए यहाँ पर आपको अच्छा से हम दिखा दे रहे हैं, हम इसको पढ़ेंगे नहीं बच्चों, अगर पढ़ने जाएंगे तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। वीडियो आप इसको पॉज कर देखिए, आप इसको हम स्थिर कर दे रहे हैं, आप इसको ध्यान से पढ़ के इसको लिख लीजिएगा, ये बिल्कुल आप आसानी से आप समझ सकते हैं। चलिए आप देखिए आपका आ जाता है दूसरा, आपका है रचना और अभिव्यक्ति का है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको हम दिखा देते हैं। देखिए ये रचना और अभिव्यक्ति से है। पहला क्वेश्चन है, स्वच्छता अभियान अथवा मेरी प्रिय पुस्तक। तो बच्चों ये मेरी प्रिय पुस्तक आप खुद से भी लिख सकते हैं, इसलिए हमने स्वच्छता अभियान के बारे में आपको यहाँ पर जो है बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर कैसे लिखना है, सबसे पहले स्वच्छता अभियान लिखना है और उसके बाद नहीं तो स्वच्छ भारत अभियान, ये दोनों में से आप दोनों लिख सकते हैं। उसके बाद क्या करना, आपको प्रस्तावना लिखना है। प्रस्तावना में आपको थोड़ा सा इस तरह लिखना है कि स्वच्छता से अभिप्राय है साफ सफाई, खुद को साफ रखने के लिए अपने आसपास के भी वातावरण को साफ रखना चाहिए। इस प्रकार आप जो है यहाँ पर देख लीजिए, आप वीडियो को पॉज करके इसको आप अच्छा से देख लीजिएगा। चलिए आगे देखिए, है स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत, ये आपको पॉइंट लिखना है बच्चों। ये निबंध के लिए आपको पॉइंट लिखना अति आवश्यक है, ठीक है। तो ये पॉइंट को आप लिख लीजिएगा, ठीक है। और इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर देखिए लिखे हैं, इसमें ख़त्म नहीं हो रहा है, इसके आगे और है आपका, ठीक है। इसको देखिए ध्यान से, इसको आप देख लीजिए, ठीक है। ये देखिए आपको इसको भी दिखा दे रहे हैं बढ़िया से, ठीक है। आप देखिए इसके आगे चलिए, अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे देखिए यहाँ पर और सारा लिखे हैं। देखिए ये स्वच्छता पर और थोड़ा सा आगे आपको बढ़ना है, ठीक है। करने का मतलब है यहाँ आपका समाप्त नहीं हो रहा है, इसलिए क्योंकि ग्रामीण लोगों में घरों में शौचालय ना होना, ठीक है। इस प्रकार आपको लिखते जाना है, लिखते जाना है, लिखते जाना है। और लास्ट में फिर आपको लिखना है स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य लिखना है, ठीक है। इस प्रकार आप देखिए 2-4 उद्देश्य आपको इसके बारे में लिखिएगा। 3-4 उद्देश्य, ज़्यादा नहीं, 5 नंबर का है, इसलिए आपको ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद लास्ट में उपसंहार से संबंधित थोड़ा सा आपको लिख देना है कि देश का एक सच्चा नागरिक होने के नाते हम सब का यह कर्तव्य बनता है कि हम आज ही यह प्रण लें आज ही यह प्रण ले कि न तो गंदगी फैलाएंगे और न ही गंदगी किसी को करने देंगे। इस प्रकार का संकल्प लेकर हम भारत को स्वच्छ बना सकते हैं बच्चों। तो ये हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए क्या आता है इसके बाद, आपको आ जाएगा, आपको देखिए क्वेश्चन दिखा देते हैं, देख लीजिए आप क्वेश्चन। अपने नगर की सड़कों की दुर्दशा से संबंधित आपको जो है पत्र लिखना है, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पर आपको पत्र लिख दिए हैं, ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं, सेवा में श्रीमान अध्यक्ष महोदय नगर पालिका धनबाद, इस प्रकार का आप लिखिए। और इस प्रकार का महोदय, अब जैसे जैसे यहाँ पर देखिए लिखा गया है इस तरह आप लिखिए बच्चों। यहाँ पर थोड़ा सा जगह नहीं रहने के कारण लिखे हैं, देख लीजिए, इसको आपको पढ़ के सुना देते हैं। अतः श्रीमान, अतः आपसे नम्र निवेदन
है कि शीघ्र ही इस अव्यवस्था को दूर करने के लिए समुचित कार्यवाही करें। उसके बाद यहाँ धन्यवाद आपको नीचे लिखना है और फिर यहाँ भवदीय लिख के अपना नाम लिखना है और उसके नीचे जो है आपका अपना एड्रेस लिखना है यहाँ नीचे। तो ये एड्रेस तो यहाँ नहीं हटा था, तो यहाँ पर जो है हमने आपको लिख दिए हैं। ठीक है, चलिए तो ये ख नंबर का क्वेश्चन हो गया आपका। आप देखिए इसके बाद आपको ग नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, आपको दिखा देते हैं। कहता है नया राशन कार्ड बनवाने के लिए कहता है जिला आपूर्ति पदाधिकारी को एक पत्र लिखना है। तो देखिए इसके लिए भी हम ये भी लिख दिए हैं, आपका एक भी क्वेश्चन हम नहीं छोड़े हैं। देखिए यहाँ है नया राशन कार्ड बनवाने के लिए आपको कैसे लिखना है कि सेवा में जिला शिक्षा आपूर्ति धनबाद झारखंड, विषय नया राशन कार्ड बनवाने हैं। तो इस तरह लिख देना है आपको, खूब अच्छा से आपको नंबर मिल जाएगा, बहुत ही अच्छा, एक नंबर भी नहीं कटेगा आपको इसका। आप ऐसे करके लिख दीजिएगा तो आपको देख लीजिए ये पूरा आपको अच्छी तरह से हम दिखा दे रहे हैं। ठीक है, ये देखिए आपको पूरा अच्छा से जो है आपको यहाँ पर देख लीजिए, आप इसको आराम से आप वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपका दूसरा नंबर का घ है। देखिए यहाँ पर घ नंबर में क्या लिखा है कि एक अच्छी रिपोर्ट की विशेषता बताइए। ठीक है, तो आप कैसे लिखिएगा, देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं कि एक अच्छी रिपोर्ट की विशेषताएं लिखें। तो आप सबसे पहले लिखिए कि रिपोर्ट को प्रतिवेदन कहते हैं हिंदी में, ये इंग्लिश वर्ड में लिखा गया है। ठीक है, इसको हिंदी में प्रतिवेदन बोलते हैं। तो वर्तमान समय में इस प्रकार आपको लिखना है, वर्तमान समय या बीते समय में भूतकाल की किसी घटना को इस प्रकार से आपको जो है लिखते जाना है बच्चों। ठीक है, इस प्रकार से लिखते जाना है। यहाँ समाप्त नहीं हो रहा है आपका। ठीक है, आपका समाप्त देखिए यहाँ पर होने वाला है। यहाँ जब आप इतना सा लिख लीजिएगा उसके बाद आपको नीचे फिर प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट की विशेषताएं लिखना है इस तरह। ठीक है, यहाँ तक जो है आपका ये समाप्त होगा। तो इसको वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं पाठ्य पुस्तक की ओर। देखिए बच्चों, हम यहाँ पर आपको सेट देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर भी हम क्वेश्चन आपको लिख दिए हैं। ठीक है, तो चलिए आपको तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि निम्नलिखित में से किसी एक की सप्रसंग व्याख्या करना है। तो जैसे इसका ये आपको यहाँ पर व्याख्या हमने जो है आपको लिख दिए है। देखिए ये बहुत ही, अगर आप इस प्रकार परीक्षा में लिखते हैं तो बच्चों ये आपको फुल नंबर आपको जो है इसमें मिलेगा। तो सबसे पहले प्रसंग आप लिख लीजिएगा 2 लाइन 3 लाइन का, और उसके बाद उसका जो है आपको व्याख्या जो है आपको कर देना है। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन हो गया आपका 3 नंबर का क हो गया। अब चलिए 3 नंबर का ख देखते हैं। देखिए ये 3 नंबर का ख है, जननी निरखती बाण धनुहिया। ठीक है, इसमें भी देखिए सबसे पहले आपको ये लिख देना है, प्रसंग लिखना है। प्रसंग लिखने के बाद जो है आपको फिर आप व्याख्या लिख के और इसके बारे में जो आप इसको लिख दीजिएगा। देखिए वीडियो पॉज करके आप इसको आराम से लिख लीजिएगा। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका ये 4 नंबर क्वेश्चन, देखिए निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का, 4 नंबर में आपका 3 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, उसमें से आपको 2 ठो लिखना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या, 4 का क देखिए क्या है, हारे हूँ खेल जीता वही मोह, भारत के इस कथन का क्या आशय है। तो आप जो है यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ये, ठीक है, इसको आप एकदम बिल्कुल आसान से इसको वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिएगा और याद करने का प्रयास कीजिएगा। आगे देखिए 4 का ख क्या है, देखिए वृक्षों से पत्तियों तथा वनों से ढाके किस माह में गिरते हैं। तो बच्चों देखिए ये आपको यहाँ पर लिखे हैं। कहीं पर अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं, ज़रूर आप कमेंट में लिख सकते हैं कि सर ये कहीं हमको लिखावट आपको यदि समझ में नहीं आ रहा तो आप पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ लास्ट में आपको देखिए थोड़ा सा बता देते हैं कि दूसरा, पति वियोग की वेदना, वह कहती है कि सब रंग खेल रहे हैं किंतु मुझे ऐसा लगता है जो जैसे होली जल रही है। ठीक है, तो चलिए ये आपका हो गया। देख लीजिए कितना है, 4 का ख हो गया। चलिए आपको 4 का ग दिखाते हैं। देखिए 4 नंबर का ग आ गया। कवि ने किस प्रकार की पुकार से क्या किया है, किस प्रकार की पुकार से कान खोली हैं की बात कही है। तो आपको इसके बारे में ऐसे लिख देना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको पढ़िए तभी आपको समझ में आएगा कि ये कौन सी भाषा में है, सरल भाषा में है कि नहीं।
ठीक है, आपको बिल्कुल कहीं कोई तरह से आपको दिक्कत नहीं हो सकता है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको 5 नंबर आ गया। 5 नंबर में इस प्रकार का आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, इसको हम पढ़ नहीं रहे हैं क्योंकि अगर पढ़ने जाते हैं तो फिर काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो। तो ये वीडियो को पॉज कर करके आप बढ़िया से इसको पढ़िएगा और तभी आपको समझ में आएगा कि ये कितना सटीक आंसर आपका यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद देखिए ये आधुनिक भारत में नए शरणार्थी के रूप में आपको लिखना है कि शरणार्थी किसे कहा गया है। तो ये देखिए यहाँ पर देख लीजिए, कहीं कहीं से कहीं पर भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए कितना अच्छा आपका जो है यहाँ लिखा गया है। चलिए उसके बाद देखिए ये गौ नंबर। ठीक है, देखिए गौ नंबर परीक्षा में 2 ही आपको लिखना है, लेकिन हम यहाँ पर तीनों लिखे हैं। आपको जो आसान बुझाए आप उसी को लिखिएगा। देखिए यहाँ से शुरुआत यहाँ ख़त्म नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ से लिखने के बाद फिर आपको ये दूसरा लाइन में यहाँ चल जाना है। देखिए यहाँ पर और बहुत सारा पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट को आपको लिख देना है। चलिए उसके बाद देखिए 6 नंबर आ गया। 6 नंबर पूछ रहा है घनानंद अथवा विश्वनाथ की 2 रचनाएं लिखने बोल रहा है। तो आप इससे लिख सकते हैं घनानंद की 2 रचनाएं सुजान सागर है, विरह लीला है। ठीक है, विद्यानिवास मिश्र की, विश्वनाथ में त्रिपाठी की 2 रचनाएं लिख सकते हैं, बिस्कोहर की माटी एवं मीरा का काव्य। इस प्रकार आप जो है इनकी 2 रचनाएं लिख सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है 7 नंबर की, फूल केवल गंध ही नहीं देते बल्कि दवा भी देते हैं। ठीक है, तो आप इसके बारे में देखिए यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, लोगों का मानना है कि आप इसको पढ़िए और देखिए, आपको नहीं समझ में आएगा तो ज़रूर आप हमें कमेंट कीजिएगा। देख लीजिए। ठीक है, इसको वीडियो को पॉज कीजिए, आराम से जो है इसको देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ 15 मिनट आपका हो चुका है बिना पढ़े। अगर हम पढ़ने जाते हैं तो शायद ये काफ़ी लंबा हो जाता। अगला क्वेश्चन 7 का अथवा है, मालवा में जब। ठीक है, तो इस प्रकार आपको जो है यहाँ पर इसके बारे में लिखना है। देखिए लास्ट में यहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा तो इसको हम पढ़ के सुना देते हैं। यहाँ की बरसात की झड़ी मालवा को समृद्धशाली बनाती है। यहाँ पर लास्ट वाला लाइन आपको हम पढ़ के सुना दिए। ठीक है, तो चलिए ये हो गया आपका। अब देखिए इसका अंतिम क्वेश्चन 7 का अथवा हो गया। उसके बाद 8 नंबर आपका है लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, 8 का भी 2 क्वेश्चन, एक है इसका और एक अथवा का है। तो देखिए हमारी आज की सभ्यता इन नदियों में अपने गंदे पानी के नाले बना रही है। तो बच्चों इसको आप पढ़िए। ठीक है, और यदि आपको सरल भाषा में नहीं लगे तब जो है आप हमें इसको बताइएगा। देख लीजिए बिल्कुल आसान है कि आज के समय में मनुष्य तेजी से प्रगति कर रहा है, परंतु इस प्रगति में बहुत नुकसान भी किया जा रहा है। देखिए बिल्कुल सरल भाषा है, आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। इस तरह किसी भी यूट्यूबर का वीडियो जो है हमसे आपका मैच नहीं कर सकता है। और बच्चों यदि आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है कि किसका वीडियो देखें किसका नहीं देखें, तो आपको हम बेधड़क बता रहे हैं, आप सृष्टि एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको किसी का भी वीडियो आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप इसी से जो है आप नोट्स बनाइए और तैयारी कीजिए, और यदि आप सबसे ज़्यादा नंबर नहीं लाइएगा तो फिर हमें आप जो है बताइए। चलिए फिर देखिए लास्ट क्वेश्चन आपका 8 का अथवा। ठीक है, गर्मी और लू से बचने के लिए जो है इस प्रकार का, ये आप खुद से भी इस क्वेश्चन को आंसर को आप लिख सकते हैं। चलिए तो आज के लिए बच्चों इतना ही। देखिए ये आपका सारा सेट का हो गया, तीसरा सेट आपका यानी कंप्लीट हो गया। और कल या परसों आपको फिर जो है एक अगला सेट आपको उपलब्ध हो जाएगा। इसी प्रकार 2 या 3 दिन के अंदर आपको सारा सेट उपलब्ध हो जाएगा और आप इसको लिख के आप इसको डेली रिवीजन कीजिए। ठीक है, और जब परीक्षा में अच्छे नंबर से पास कीजिएगा तो हमें जो है आपको कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।